गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में आगे का करेंगे। मार्कोनिकोफ रूल बता रही थी मैं आपको, वो अभी करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए भी मार्कोनिकोफ रूल में हमें क्या करना है। तो हमने मार्कोनिकोफ रूल सिंपल एल्किन्स के अंदर तो हमने कर लिया था। ठीक है, सिंपल एल्किन्स में हमने क्या किया था कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव स्पीसीज होती है ना, इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो हमारे पास जो मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जाएगा। और जो क्लोरीन है मतलब जो नेगेटिव स्पीसीज है वो हमारी किस पे जाएगी, जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो ये था सिंपल एल्किन्स के अंदर। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास रिंग वाले में किस तरीके से होगा, तो सेम इसी तरीके से होगा। उसमें भी जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके दोनों तरफ हमारे पास कार्बन एटम है और उसमें एक के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है और एक के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पे क्या चला जाएगा हमारे पास, ब्रोमीन। तो ये था मार्कोनिकोफ। हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मार्कोनिकोफ रूल होता है इसमें जो एडिशन होता है वो हमारा जो उसका मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, तो वैसे तो हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन हम जो है मैकेनिज्म इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो जब थोड़ा सा लेवल आगे चला जाएगा तो उस हिसाब से मार्कोनिकोफ रूल लगाने में दिक्कत आएगी अगर आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे सिंपल एल्कीन हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होगा, एक तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे H+ क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा, बीच वाले पे। ये इधर भी शिफ्ट हो सकता था लेकिन इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता और यहाँ पे सेकेंडरी बन रहा है। तो हमें पता है जो हमारे पास कार्बोकैटायन होते हैं वो टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो इसलिए हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला बना। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। उसके बाद में ये तो हमारे पास सिंपल एल्कीन है, तो इसमें तो हम जिसके ऊपर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जो एल्कीन है वो हमारे पास थोड़ी सी अलग आ जाए, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप मतलब हिंड्रेंस ज़्यादा दिखे, तो वहाँ पे हम किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ लगाएंगे वो देखेंगे उस हिसाब से। तो इसके लिए मैकेनिज्म ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हमें कार्बोकैटायन देखना होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा बन रहा है, उसके हिसाब से हमें रीअरेंजमेंट करना होगा, शिफ्टिंग करनी होगी। तो शिफ्टिंग में किस तरीके से होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, फिर मिथाइल शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग होगी, वो आगे देखेंगे किस तरीके से होगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि जो कार्बोकैटायन होता है ना वो हमारा प्लेनर होता है। ठीक है, प्लेनर कार्बोकैटायन होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, जो एडिशन जो अटैक होता है वो ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी, मतलब सिन एंटी दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं प्लेनर स्पीसीज की वजह से। तो यहाँ पे इस तरीके का हमारे पास स्पीसीज आती हैं, तो किस तरीके से हम मार्कोनिकोफ एडिशन करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास एच बी आर में एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो कर दो, शिफ्टिंग करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कहाँ होगी, जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी। ये यहाँ पे इसकी शिफ्टिंग होगी इस कार्बन पे, तो ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, ये इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि जिधर साइड एरो की डायरेक्शन होती है उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से कार्बोकैटायन बना, इस पे कार्बोकैटायन बना और इस पे नेगेटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे सिंपल हम मार्कोनिकोफ एडिशन करेंगे तो H+ कहाँ पे आएगा, H+ आ जाएगा जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम कहाँ पे ज़्यादा है, इस वाले पे, तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये मिथाइल है, तो अब यहाँ पे शिफ्टिंग ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन और सेकेंडरी से भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। तो किस तरीके से बनेगा, तो मैंने बताया था शिफ्टिंग करनी है, तो शिफ्टिंग किसकी, H+ की शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, तो यहाँ से H+ की शिफ्टिंग करेंगे हम। इस वाले कार्बन से जब हम H+ की शिफ्टिंग कर देंगे
यहाँ पे ये वाला जो H+ है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। तो जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट होगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे पास क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन बनाया है तो यहाँ पे अब आके हमारा जो नेगेटिव स्पीशीज है वो अटैक कर जाएगी और ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए शिफ्टिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास शिफ्टिंग के अंदर मार्कोनिकोव रूल का किस तरीके से लगाएं। तो समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। शिफ्टिंग हाइड्रोजन की पहले करनी है, फिर पहले हाइड्राइड, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल शिफ्ट स्टेबल होता है। तो ये था मार्कोनिकोव रूल। अब हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।